नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और जीवन में सकारात्मकता को स्थान जरूर दें, ये बार बार मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि जैसे एक सूत्र वाक्य है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, वैसे ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए भाई जैसे आप आनंद की अनुभूति चाहते हैं तो आनंद का स्रोत भी ढूंढना पड़ेगा। आनंद के स्रोत को कहीं खोजने नहीं जाना है। जो हमारे पूर्वजों ने थाती दी है, जो धरोहर दी है, उसमें इतना कुछ है कि आप बस योग करें, विचार पवित्र रखें, स्वस्थ रहें। और हाँ, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, एक दिन आएगी, परंतु रोज थोड़ी मर सकते हैं। जिस दिन जी रहे हैं, जो वर्तमान है, वो बेहतरी से बीते, इसके लिए कुछ कर्म करना ही है। और आनंद अनेक गुणा बढ़ जाता है जब आप स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होने पर आपको सारी ओर सकारात्मकता ही दिखने लगती है। जब आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो सब कुछ वहाँ बाहर भी आपको ऐसा ही लगेगा। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए विचारों को दृढ़ कीजिए, पवित्र कीजिए और कर्मरत रहें, क्रियाशील रहें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि आयु हो गई है, उस बेचारगी को भी धारण न करें। अगर आप स्वास्थ्य के मानकों का ख्याल करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो आयु कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक कहावत है कि साठा सो पाठा। अभी तो मैं युवक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं समस्या दिखती है भाई। तो जब मैं हूँ, मैं भी इसी हाड़ मास का बना हूँ, इसी मिट्टी में मेरा भी जन्म हुआ, इसी धरती में मेरा भी जन्म हुआ है। और कुछ बहुत भोग भी नहीं करता हूँ। दिन में सिर्फ एक बार, मात्र एक बार भोजन करता हूँ, स्वपाकी अपने हाथ से निर्मित किया। हाँ, वो जो उनके सानिध्य में मुझे अनेक प्रकार की सुस्वाद पोषक वस्तुएं रसोई से मिलती थीं, उनका अभाव अवश्य हो गया है। पर फिर भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बनाना जानता हूँ, उन्हीं के उससे सीखा। तो आज हम जो श्रेष्ठतम प्राणायाम है कपालभाति, उसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति करने से, कपालभाति का अर्थ है कपाल, कपाल जानते हैं, माथा, फोरहेड। तो भाति का अर्थ होता है दीप्ति, चमक। तो इस प्राणायाम को करने से चूँकि आपके अंतस में सब कुछ सही हो जाता है, तो माथा भी आपका निश्चित रूप से चमकने लगेगा, चेहरा चमकने लगा, ओज बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। तो आइए कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति में आपको पद्मासन लगाना है। जो पद्मासन न लगा पाए वो अर्ध पद्मासन, जैसे मान लीजिए जंघाएं बहुत मोटी हैं, तो एक ही पैर किसी पर भी रख के और आराम से धीरे धीरे प्रारंभ करें। फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो गति भी बढ़ती जाएगी
और अगर आप 100 स्ट्रोक भी एक बार में एक दिन में मार लेंगे, 100-150, तो उसका धीरे धीरे बहुत प्रभाव दिखने लगेगा। पेट कतई निकलना नहीं चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, पूरे सांचे में शरीर ढालना है। आप मुझे देखें, मेरे ऊपर तो बस केवल वही केस ही हमारे हुए हैं, बाकी शरीर में तो कहीं कोई भेद आपको नहीं दिखेगा। तो कपालभाति करते हैं। इसमें शरीर के दूसरे किसी भाग को नहीं हिलना है कि ऐसे कंधे नहीं उचकाने हैं, कुछ इस प्रकार से। बस आप पद्मासन लगा के बैठ जाए, आंख बंद कर लें और पेट को अंदर की ओर धक्का दें। वो श्वसन स्वतः होता रहेगा, निकलती जाएगी और अंदर प्रविष्ट होती जाएगी। देखें, ठीक है। जिसे कोई दुविधा हो तो आप इसको बार बार देखें, समझें। आपके हाथों की बहुत बेहतर मसाज हो जाती है, सभी अंगों का, अग्नाशय, आंतें, लीवर, सब कुछ इससे सही हो जाएगा, प्रभावित होगा। बस आप कपालभाति का अभ्यास करें। बाकी और प्राणायाम हमने बताई है, और फिर भी अब एक इकट्ठे बताने का मतलब यह है कि विभ्रम सा होने लगता है। भाई जिसे ज्ञात है उसे ज्ञात है। आप प्रायोगिक रूप से एक का अभ्यास करें, एक बताएंगे हम, और निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। मैं अपनी उपादेयता मानवता के लिए सिद्ध करके ही रहूंगा। सभी का कल्याण हो तो केवल कामना से तो नहीं कल्याण होने वाला, कुछ करना पड़ेगा। इसमें मैं भी सम्मिलित होऊंगा। आप बस अध्यवसाय करें, अभ्यास करें और कुछ समय निश्चित रूप से दें, क्योंकि धर्म साधन के लिए भी शारीरिक सामर्थ्य अनिवार्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये इसी से सिद्ध होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे अनेक प्रकार के दर्शन हैं दुनिया में, कहना कि अरे ये तो नष्टी होनी है, देह से क्या प्यार करना। क्यों भाई? जितने दिन तक जीवन है क्या करें? दीनहीन, बेचारे और निर्भरता के मारे बनकर जिए। स्वस्थ रह करके स्वयं आनंदित हों। और आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आप इस समय में रुग्ण और बेचारा वृद्ध होता तो क्या होता? परिवार के लोग करते कर्तव्य से बंधे हुए होने के कारण कि चलो भाई इन्होंने जन्म दिया है, पिता हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा करना काम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बोरियत से आती है कि अरे यार ये बूढ़ा मर भी नहीं रहा है, कितने दिन तक बोझ ढोना पड़ेगा इसका। तो आप ऐसा क्यों बने? आप खुद निर्भर रहें और यहाँ तक कि किसी दूसरे की सहायता कर सकने का सामर्थ्य भी रखें। तो आज के लिए बस इतना। नमस्कार, प्रणाम।